अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो मेरी जो मम्मी है, मेरी मम्मी को मैंने अपने रिलेशन के बारे में, अपने प्यार के बारे में बताया था। तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, हम आपकी शादी करा देंगे, पर मतलब वो कौन है, क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूरा पूछा। तो मैंने बताया मम्मी वो एक अच्छा इंसान है, पर मैंने बोली मम्मी वो जो है ना मुस्लिम है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा मुस्लिम मुस्लिम तो एक अलग ही धर्म में मतलब आ जाता है, अलग धर्म है वो। जो मतलब जो सनातन हिंदू धर्म है उससे तो बहुत अलग धर्म है वो। तो बोला अगर हिंदू में कोई भी रहता, पंडित रहता, सिख रहता, जैन रहता, या कोई भी धर्म मतलब कोई और भी रहता ना, तो बोले हम तुम्हारी शादी करा देते। तो मम्मी ने जो है ना मुस्लिम लड़के से शादी के लिए डायरेक्ट मना कर दिया था। मम्मी बोले कि नहीं, बोले हम मुस्लिम लड़के से शादी नहीं करा सकते। बोले तुम्हें पता नहीं है, बोले मुस्लिम फैमिली में बोले तुम जाऊंगी बोले तो तुमको बोले बुर्खा पहनना पड़ेगा। बोले वहाँ पे बोले मुस्लिम लड़कियाँ बोले पूरे मुस्लिम लोगों को बोले उनके घर की लेडीज़ों को बोले पूरा वो लोग घरों में रखते हैं, कैद रखते हैं। वो लोग ज़्यादा निकलती नहीं है, कहीं जाती नहीं है और बुरखे में रहती है। तो बोल का तुम बुरखा पहनूंगी क्या, बोले इस तरीके से मम्मी ने मुझे बोला था। और अपनी बातों को बोल के उन्होंने वहीं पर मतलब ख़त्म कर दिया। पर मुझे तो शादी करनी थी। मैंने मम्मी को इसलिए बता दिया था कि कल में मम्मी को पता चले तो मम्मी हर्ट ना हो कि भाई मेरी जो बेटी है उन्होंने मुझे बताया नहीं कि उनका इस तरीके का अफेयर है और वो मुस्लिम से शादी करना चाहती है। तो मैंने मम्मी को बता दिया था। फिर फ्रेंड्स, हमारी जो शादी है इंटरकास्ट मैरिज हुई है, स्पेशल मैरिज हुई है। तो जो स्पेशल मैरिज के एक्ट के अनुसार हमारी शादी हुई है। तो जो कोर्ट से जो हमारी शादी हुई उसका हमें ना एक सर्टिफिकेट भी मिला है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे मैंने आधार कार्ड में अपना नाम चेंज कराया और अपना वोटर आईडी में भी नाम चेंज कराया। मुझे आधार कार्ड और वोटर आईडी को नाम में स्पेलिंग से चेंज कराते कराते ही मुझे 4 से 5 साल लग चुके, क्योंकि मेरा एक बार में काम हुआ ही नहीं। धीरे 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 सारे ये जो काम है ना हुए और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत ज़्यादा मुझे ना पापड़ बेलने पड़े हर चीज़ के लिए। शादी के लिए भी कोर्ट में मतलब पेशी होती थी तो हम लोग जाना पड़ता था। और हम लोग जब गए तो वहाँ पे फैमिली से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फैमिली वाले थे उन लोगों का कहना था कि ये जो हमारी जो बेटी है ये नाबालिग है। ये अभी मतलब 17 ईयर की है, मतलब 17 साल की है और ये नाबालिग है। बस हम इतने कहना। साहब जो है बोले लड़का बोले मुस्लिम है, इस तरीके का उन्होंने बोला। पर जो जज थे उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया। नहीं बोले ये बात कोई प्रूफ मतलब ये गलत प्रूफ है। बोले वो जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से लड़की बोले 18 ईयर मतलब 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है। और जो जज साहब थे उन्होंने मेरी मार्कशीट वगैरह पढ़ी। तो उसमें मेरी जो मार्कशीट थी उसमें ना मतलब डिस्टेंस थे। तो उन्होंने मतलब मुझे मतलब वो अपने बाजू में जो थे उनको उनसे बोल रहे थे कि बोले देखो लड़की बोले इतनी होनहार है, बोले इतनी पढ़ी लिखी है, बोले पर देखो काम किस तरीके से कर रही है। बोले मुस्लिम लड़के से शादी, इस तरीके से जो जज है वो भी मतलब बात कर रहे थे। अब सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है। पर फ्रेंड्स, मतलब इस्लाम में आने के बाद मैं ही जानती हूँ कि मैंने क्या पाया है और क्या खोया है। मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, मुझे कुरान की हिदायत मिली, मैं इस्लाम में हूँ। और अब मैं मर भी जाऊंगी तो मुझे अफसोस नहीं होगा। अगर मैं मतलब दूसरे मज़हब में रह के मरती तो मेरा पता ही नहीं क्या ही बनता। अब मैं इस्लाम में हूँ और मैं नबी की उम्मती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ मेरी जैसी इस्लामिक बहनें ही समझ सकती है। और मेरा ये भी मानना है कि कई लोग जो है ना इस्लाम में आ जाते हैं, पर वो लोग ना इस्लाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं करते हैं। वो अपना नाम बदल लेते हैं और अपनी लाइफ सादी भली जीते हैं। कुछ लोग हैं जो मतलब इस्लाम को प्रॉपर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें पूरा तरीके से मतलब उसकी जो भी आदाब है उसको सीख के खुद के ऊपर उसको अपने ऊपर लागू करके फॉलो करके इस तरीके से फिर अपनी ज़िंदगी को वो अपने जीते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो तरीका है सीख कर अपने ऊपर करने का, ये तरीका सही है। तो हमें मतलब हर चीज़ को पहले सीख लेना चाहिए। हमें नहीं आती तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हमें नहीं आती। मैं मतलब अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा
पेरेंट्स भी मेरे जो है बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए उन लोगों को बोल रही थी कि अगर वो मुझे पढ़ाते लिखाते नहीं तो शायद मुझे सही गलत में फ़र्क पता नहीं चलता, और वो उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इससे ही लिए मुझे सही गलत का पता चला और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, तौफीक दी, और उसके बाद मैंने फिर कुरान शरीफ पढ़ना सीखा। तो फ्रेंड्स, कुरान शरीफ पढ़ने की मेरी एक अलग ही स्टोरी है। मैं कुरान शरीफ पढ़ने के लिए मैं मदरसे जाती थी, और मेरे जो मोहल्ले में जो लड़कियां थी वो बोलती थी कि बोले भाभी, बोले आप बोले ऐसे मैं बुरखा पहनती हूँ फ्रेंड्स, और मैं बाहर जाती हूँ तो बुरखा और पूरा फेस पे कवर करके जाती हूँ। तो वो बोलते थे कि आप तो बोले बुरखा पहन के चले आती हो। तो मैं उनको यही बोलती थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। फिर मैं मदरसे जाने के लिए अपने आप को मैंने इस तरीके का मेंटली प्रिपेयर किया था कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे सीखना है। बस ये आसमानी किताब है, अल्लाह की दी हुई कि आसमान से भेजी हुई किताब है, और ऐसा नहीं है कि ये आसमान से एक बार में ही उतर गई है। इस एक एक आयत को अल्लाह पाक ने उतारा है, और हमें इसकी अदब करना चाहिए, और हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए अल्लाह ने ये सब सिखाया है। और पुरानी जो कौमों पे अज़ाब हुआ उसका भी पूरा उसमें तज़किरा है, सब कुछ बताया गया है। फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में याद रखें। मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह आपकी सारी मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, रंज गम ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।